मात पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवा। बेवफा नार के प्यार को कैसे तुम्हें दर्शा। अरे हाथ जोड़ी बेटा कर मेरे बाबूला, मोई घर अंगना न सुहाई जी। आज्ञा पाऊं जो आपकी अरे मेरे बहुला, हम घूमे देश विदेश जी। सात लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का कहने लगा, पिताजी हम बाहर घूमना चाहते हैं। पिता ने कहा अगर ऐसी बात है तो चले जाओ। सोई चढ़ी घोड़ा बेटा चलो अरे बरमा जी, कोई ले साथ न को संग जी। चढ़ी घोड़ा लो चलो अरे मेरे भैया, कोई ले साथ न को संग जी। जैसे ही वो लड़का घोड़ा पर सवार होकर के आगे के लिए चला है, साथियों को साथ लेकर के, और वन में घूमने के लिए जब आगे को बढ़ा है, चलता चला गया, चलता चला गया। और ऐसा ही नहीं, अरे बेटा की चली सवारी, और जाने देखो हिरन गारी। घोड़ा तो बड़ाई पिछारी, नाही पलकी करी रे अबारी। जैसे ही हिरन देखा, उस शहजादे ने अपने घोड़ा को पीछे दौड़ाना शुरू कर दिया। संग के साथी भी भाग खड़े हुए, लेकिन हिरन के पीछे दौड़ता हुआ वो राजकुमार बढ़ता चला गया। ऐसा ही नहीं, लगाई सहजादनी, हर हिरना के पड़ो पिछा। अरे मित्र छूट गए यद फर में के पहुंचो तो विकट बनी में जा। आए पर मारी चपनो दो हिरना, ले दो बन के बीच बुलाए। मारी प्यास से घोड़ा गिर गो, कैसे जादो रहो दिलय कुलाय। दोस्तों, संग के साथी तो सब बिछुड़ गए और वो राजकुमार आगे को बढ़ता चला गया। हिरन तो दिखाई नहीं पड़ा। घोड़ा जब पानी नहीं मिला, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब वो लड़का पानी की तलाश करता हुआ आगे को बढ़ा, तो वन में एक पागल दिखाई पड़ा। उस पागल को अपने पास बुला लिया
और फिर पूछा उस वृद्ध से, कहिए क्या कारण है तुम बिना वस्त्र पहने हुए इधर उधर घूम रहे हो? पागल देख करके हंसने लगा। उसके बाद तुरंत रोने लगा और कहने लगा कि बेटा मैं अपने बच्चों के दुख में पागल हो गया। मेरे केवल 2 लड़का थे और यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है मेहर अंगेज। वो इतनी सुंदर है देखने में, जो कोई उसे देखता है उसके रूप में फंस जाता है और वो शादी उसी के साथ करेगी जो उसके सवाल का जवाब दे देगा। उस पागल ने बताया, अरे एक लड़की जा सारा में, अरे मेरे बेटा जो सुंदर सुघड़ स्वरूप जी। फंसी के बाके रूप में, अरे मेरे लाला मेरे बेटा गए ना साई जी। बस के बाके रूप में, अरे मेरे लाला मेरे बेटा गए ना साई जी। उस पागल ने सारी बात बताई और जवाब दिया कि वो लड़की इतनी सुंदर है लेकिन उसके विचार बहुत गंदे हैं। जो जाता है उससे कोई सवाल पूछती है, जवाब उसका नहीं दे पाता है तो तुरंत उसका सर काट करके अपने किला के ऊपर लटका देती है। इसलिए हमारे दोनों बालक उसी के चक्कर में मारे गए। और जब सुंदरता की बड़ाई उस लड़की की उनने सुनी तो चुपचाप लौट पड़े और बोले, शादी हम ही बासा करें, अब चाहे कछु हो। जब चले ऐसा ही नहीं, सुन के इतनी बात रख लौट घर में आओ। सुंदर और सुन के इतनी बात रख लौट घर में आओ। और ऋषि सुंदरता सुन के नार की, सुंदरता सुन के नार की है खाना तक न खाओ। वो पागल के जवान से लड़की की सुंदरता जब सुनी तो घर आकर के उन्होंने खाना तक नहीं खाया। माँ बाप पूछने लगे क्या हुआ? जवाब दिया, पिताजी महाराज पिता से बोले वचन उचारे और आज्ञा दीजिए जाए कि देखे कैसी सुंदर नारी। बाने मार के शहजादे के किला के ऊपर टांगी दे, बाने मार के शहजादे सब किला के ऊपर टांगी दे। अपने पिता से इशारा किया कि पिताजी तुम हमें आज्ञा दे दो, हम उस मेहर अंगेज नाम की लड़की को देखेंगे जरूर जो बहुत सुंदर है। माँ बाप ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। और जब नहीं माने तो 7 लड़कों में जो सबसे बड़ा लड़का था वो शादी की इच्छा लेकर के और उस लड़की के पास के लिए चला है। जब लड़की के पास के लिए चला है तब घोड़ा पे भाव सवार सुनो सरदार न देर लगाई और छीक सामने भाई जो लाग लगाई। चलने के लिए तैयार हुआ, सामने से छींक हो गई मुकेश। ऐसा ही नहीं, उसके बाद रुको नहीं वो लाल चलो तत्काल ध्यान दो भाई। मेहर अंगेज के द्वारे पहुंचो जाई। सामने छींक हो गई। माँ बाप रोकते रहे लेकिन वो नहीं माने और जब नहीं माने तो बढ़त चले गए। मेहर अंगेज जहां रहती थी वहां पहुंचे हैं। उसके द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था
और जो उस ढोल में जाके आवाज लगाता था, चोब लगाता था, बस वही उस लड़की से सवाल का जवाब देने के लिए जाया करता था। आज उसने देखा कि द्वार पर एक ढोल रखा हुआ है। अब उन्होंने देर नहीं की कि हम उस लड़की की सुंदरता सुन चुके हैं, अब वो देखें कितनी सुंदर लड़की है। तुरंत ही उन्होंने अरे दीनी ढोला में चोबर लगाई, क्या बात है? ढोला में चोबरे लगाई और गई गूंज गगन में छाई। तब बेटी ने लाहे बुलाई रे, बुलाई रे, हाय बुलाई, और आदर से ले बैठाई। भक्तों, जैसे ही वो आवाज गूंजने लगी है, लड़की सोचने लगी कि दूसरा कोई और आ गया जो मेरे सवाल का जवाब देने के बाद में मेरे साथ विवाह करने की इच्छा लेके आया है। तुरंत उस शहजादे को अपने पास बुलाया, और जब शहजादे को अपने पास बुलाया उसके बाद लड़की ने सामने आसन डाल करके उसे बैठा लिया। लेकिन उस राजकुमार ने जब लड़की की ओर देखा तो देखी के सूरत नारी की, अरे मेरे दादा कोई रह गए थे आंखें फारी जी। रसीले हिरन से, अरे मेरे भैया भैया गए हैं कले जो चीर जी। और बेटी तब बूझन लगी, अरे परदेसी मेरा छोटो सो एक सवाल जी। दोस्तों, उस लड़की की सुंदरता को निहार करके सब कुछ भूल गए। अब देखते रहे, बहुत देर देखते रहे। जो पागल ने बताया था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की की ओर निहार करके बहुत देर हो गई, उसकी ओर टकटकी लगाए रहे। सोचने लगे कौन सा वक्त होगा जिस दिन ये लड़की एक दुल्हन बन करके मेरे आंगन में जाएगी। लेकिन लड़की ने अकेले में बुला करके फिर एक सवाल किया कि हमारा एक सवाल है, उसका जवाब दे दो और हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। क्या सवाल है तुम्हारा? तो वो लड़की ने पूछा, केवल एक बात बता दीजिए कि गुलने सनोबर के संग में कहो कैसी रीत निभाई। जवाब दिया, लड़की कहने लगी। क्या जवाब दिया गुरुदेव? केवल हमें ये बता दीजिए कि गुल ने सनोवर के साथ में क्या किया था? क्या किया था? गुल ने सनोवर संग में हर कौन सी रीत निभाई। अब जल्दी दियो बताए रे, जल्दी देव बताए रे, नहीं शीश लिए कटवाई। केवल हमारा ये सवाल है कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। अब मैंने कुछ मालूम ही ना रहा, सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करें। उसके बाद
कोई बात दिमाग में नहीं आई। महाराज के मन में सोचे राजकुमार, बाबे हूदी नारे हाथ में लई तुरंत तलवार, और बाने शीशा काट सहजादे को है किला पे टांगी दयो, बाने शीशा काट सहजादे को के किला पे टांगी दयो, बाने शीशा काट सहजादे को है किला पे टांगी दयो। दोस्तों, उस बेवफा औरत ने अपने रूप के घमंड में इतनी थी जिसने हजारों शहजादों के सर काट डाले। अब वो शादी का उद्देश्य लेके गए थे, शादी का विचार लेके गए थे, लेकिन शादी कहां, जिंदगी की बर्बादी हो गई। कौन? अब उस लड़की ने उस लड़के के सर को काट करके किला के ऊपर टांग दिया, और उधर जब 6 भाई रह गए तो बड़े से छोटा सोचने लगा कि मेरा भैया लौट के नहीं आया। ऐसा ही नहीं, एक बाद दूसरो गाओ बन दो जान से मारे, 6 भैया तो मर गए, अब किस्सा सुनो यगारे। उस लड़की के रूप में फंस करके 6 भाई तो मारे गए, और सबसे छोटा जो भाई था सोचने लगा, पुत्र सात मोयों का सुना पिताजी बात, मेरे भैयन के संग में कीनी उसने घात। 7वां जो भाई था वो कहने लगा, पिताजी अब तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे कोई बालक इस घर में था ही नहीं, जो 6 भाई मेरे उस कमीनी औरत ने मार दिए हैं, मैं अपने भाइयों का बदला जरूर लेगा। माँ बाप ने बहुत समझाया और कहा कि बेटा तुम ही अकेले रह गए हो, तुम मत जाओ, कहीं मत जाओ, समझाओ बहु भात, सुनो मेरी बात लला मेरे प्यारे, अपनी ही जिद ठान के मर गए भ्रात तुम्हारे। माता पिता रोने लगे और कहने लगे, बेटा तुम मत जाओ, अपनी जिद ठान करके तुम्हारे 6 भाई मारे गए, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे, 7 पुत्रों में केवल तुम अकेले बचे हो, मत जाओ, समझाओ बहु भांति सुना मेरी बात लला मेरे प्यारे, लला मेरे प्यारे, और अपनी ही जिद ठान रे के मर गए भ्रात तुम्हारे। नारी पे शर्म बुरे हैं कर्म के प्राण न प्यारे, ना जाने कितने राजकुमार हन डारे, ना जाने कितने राजकुमार हन डारे, हन डारे। माता पिता समझाते रहे और जवाब दिया, बेटा तुम मत जाओ। 7वां भाई कहने लगा, माँ तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे गर्भ से बालक नहीं हुआ, लेकिन अब हम जाएंगे जरूर, इस घर में रुक नहीं पाएंगे, मेरे 6 भाई मारे गए उस बेवफा औरत के पीछे। दोस्तों, घोड़ा लेकर के चला है वहां से। आप सोचने लगा, देखे कौन सी बेवफा स्त्री है जिसने मेरे भाइयों का वध किया है। बढ़ता चला गया, चलता चला गया, जब मेहर अंगेज वाले शहर में पहुंचा, जब वहां पहुंचा बाग देखा, एक बड़ा सुंदर बगीचा है, लेकिन बगीचा में अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, सिपाही लोग खड़े हैं। तब उस लड़का ने, अरे घोड़ा तजी पे दल चलो अरे बरबाजी, कोई पहुंचो बाग के तीर जी। देखी कुमार ने द्वारा पैर मेरे दादा, गुइया थाड़े पहरेदार जी। मैंने घोड़ा तो छोड़ दिया और घोड़ा छोड़ करके
पैदल उस बाग के लिए चला है, लेकिन पहरेदार खड़े हैं, अब घुस भी नहीं पाया। और जब नहीं घुस पाया तब उसने ये देखा कि उस बाग से होती हुई एक नहर जा रही थी। तुरंत उस नहर में कूद पड़ा और नहर से होता हुआ बाग के बीच में पहुंच गया। जब बाग में पहुंचा तब देखा कि बगिया बड़ी सुंदर बनी। उसके बाद देखा थोड़ी देर में चंदा सी उनहार और लेके संगा सहेलियां पहुंची सुकुमार। लड़का ने देखा संग सहेलियों को लिए हुए वो चंद्रमा जैसा चेहरा लिए हुए लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। वो आ गई उसी बाग में। अब सोचने लगा कि अगर इसने हमें इस बाग में देख लिया तो शायद है कि हमें मार सकती है। तुरंत ही उसने अपने कपड़ा सब फाड़े और वो पागल बन गया। पागल बन करके जहां तालाब था उसके किनारे खड़ा हो गया। क्या हुआ गुरुदेव? उसके बाद वो लड़की जो मेहर अंगेज थी वो अपनी दासी से कहने लगी, सहेली अरे प्यास लगी जाई बाग में, अरे मेरी गुहिया नेक ले आ भरी के नीरजी। प्यास लगी है दाई बाग में, अरे मेरी गुड़िया कोई भरी लालनी रजी। अपनी दासी से बोली प्यास लगी है पानी ले आओ। हमने कहा गई पानी। अब वो तुरंत दासी जो हती सब तालाब के किनारे, और वो पागल बनो वो तालाब के किनारे ठाड़ो हतो। अब बाकी परछाई वो तालाब में नजर आई पानी में। देखी कि परछाई भजी अरे बरमा जी जा ताल में कोई है जवान जी। रूप देख के लाल को अरे मेरे बाबा गैया वही गई आंखें फाड़ दी। दोस्तों जैसे ही वो दासी पानी भरवे खेलने गई और बाकी परछाई जब वो तालाब में नजर पड़ी सोचने लगी जा में जने कोई भूत छुपो जन चुरे लिया छुपी है, समझ में ना आया रे। अब वो तुरंत लौट के आई और पानी तो दे गई, फिर बाके बाद में उस पागल के पास पहुंची। और ऐसे ही रहा देश पागल जो बना हुआ लड़का घूम रहा था बाय देख के कि पागल के रूप में पागल हुई गई राजकुमार की दासी। पागल के रूप में पागल हुई गई बिटिया की दासी। और सब कछ गई है भूल, हाय सब कछ गई है भूल के केवल रूप की प्यासी। वो लड़का इतना सुंदर था कि वो दासी सब कुछ भूल गई और जो सोचने लगी कि जहियन तक कैसे चली जाए और ऐसे लेकर के हम अपने घर चले जाएं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मेहर अंगेज की दासी लड़की को तो छोड़ दिया और लड़की को छोड़ने के बाद में पागल को अपने संग करो और जवाब दो तुम हमारे साथ चलो। महाराज संग ही गई है तुरंत लिबाई और भोजन में की संध्या को आंगन में लो लिटाए।
परसों प्रीतम ले दे आवे गो तू सांची मान सहेली परसों दुल्हा ले दे आवे गो तू सांची मान सहेली परसों प्रीतम ले दे आवे गो तू सांची मान सहेली। भक्तों, अब उस दासी ने राजकुमारी का साथ छोड़ दिया और बा को संग छोड़ने के बाद में पागल के रूप पे इतनी पागल भाई कि वह संग ही ले गई और घरे ले जाए के उन्हें खाना खवाओ और खाना खवाए के बाद में जो फटे भाई वस्त्र रहते सो उतार के दूसरे पहनाए और बा के बाद में पास बैठी ऋषि। बा के बाद जब पास बैठी तो फिर एक बात पूछी कि तुम हमें एक बात बताओ। अब लड़का तो पागल बना था और जब बिन्ने ने कही कि हमें एक बात बता तो लड़का कहने लगा हम तो बाग में कबू के आए अब थोड़ा आए थे बहुत देर हो गई। तो कहने लगी हम जब बात ना पूछ रहे केवल हमें एक बात बताओ। बोली वो दासी अरे कछु अपने मन की कहो अरे मेरे प्यारे तू किन को राजकुमार जी। केवल हमें ये बात बताओ तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा, देखने में इतने खूबसूरत हो लेकिन पागल बने क्यों घूम रहे हो। एक बात और भी बताओ पागल हो कि बन रहे हो। है पागल या बन रहो अरे परदेसी तेरी सूरत पे कुर्बान जी। हाय देखने में तू प्यारो लगे अरे परदेसी मुझसे ले भामरे डार जी। अब पूछने लगी केवल हमें जब बताओ कि तुम पागल हो या तुम पागल बन रहे। मैं कोई भेद किसी को नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी सूरत पर परेशान हो रही हूं देख करके तुम्हें, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मेहर अंगेज की दासी ने कही और जवाब दो। पकड़ कुमार को हाथ सुना मेरी बात क्या रजा सुनाई मोई है ईश्वर की कसम रे तो दगा देन की नाई। हाथ पकड़ो राजकुमार, राजकुमार का हाथ पकड़ा और जवाब दो। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, जहां तक होगा वहां तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन हमें जब बताओ तुम सिर रही हो बने भेद तो बोली। पकड़ कुमार को हाथ सुना मेरी बात यार जो सुनाई यार यार जो सुनाई है यार जो सुनाई वो है ईश्वर की कसम रे तो दगा देन की नाई। कसम खाई जब कही कुमार ने सही बात बतलाई तब बेटा ने मन की गिरा सुनाई, तब बेटा ने मन की बात बताई। जब वो दासी पूछने लगी हमें केवल जब बताओ तुम पागल हो या ना हो और कैसे तुम पागल हो गए, तुम कहां जा रहे हो, कहां रहते हो, हम तुम्हारे ऊपर तुम्हें देख करके सर्वस्व न्यौछावर कर बैठे हैं, तुम हमारे साथ शादी कर लो। जब कसम खाई तब उस लड़का को विश्वास हो गया, फिर वो पागल नहीं रहा और कहने लगा अगर तुम पूछ रही हो तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हारी जो राजकुमारी है मेहर अंगेज, इसने हमारे 6 भाइयों का कत्ल कर डाला है। और आंखों में आंसू लेकर के वो लड़का जवाब देने लगा अब हम तुम्हें अपने मन की बात बता रहे हैं। अरे आंख न भरो कुमार ने नीर अपने मन की बात बताई।
हत्यारिनी राजकुमारी मेरे 6 भैया दे मारी। लड़का कहने लगा हत्यारिनी राजकुमारी मेरे 6 भैया दे मारी। अरे वो बन बैठी बेटी ने अपने मन की बात बताई। भैयन के दुख में दुखारी बदले को हम आए प्यारी। और कोई बात नहीं है। भैयन के दुख में दुखारी बदलो लेने को आए प्यारी। चाहे मेरा छलनी हो शरीर अपने मन की बात बताई। दोस्तों लड़का कहने लगा और कोई बात नहीं है। तुम्हारी राजकुमारी मेहरंगेज जो है इसने हमारे 6 सगे भाइयों का कत्ल अपने हाथ से किया है और जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। अब जो कुछ बात थी वो हमने तुम्हें बता दी। हम केवल इससे बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तब वो दासी कहने लगी देखो अगर तुम हमारे साथ शादी करो तो हम तुमसे अपने मन की बात कहें। जवाब दिया हाँ शादी हम तुम्हारे साथ जरूर करेंगे लेकिन तब करेंगे जब उसे हम उसके घमंड का बदला उस तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमें बात बताओ। उसी समय दोस्तों फंसी फंदा में प्यार के नार को पकड़ो खात राजकुमार तो से कहे मैं अपने मन की बात। जवाब दिया देखो अब हम तुम्हें बताएं इसके तखत के नीचे एक चोर छुपा है, एक दानी छुपा है और इस लड़की का प्रेम है उस दानी से। इसलिए और उसी दानी ने इसे ये सवाल दिया है। वो सवाल पूछती है और तुम्हें नहीं मालूम अरे तखत के नीचे चोर है अरे मेरे प्यारे। कोई कहो बने सबरो हाल जी। वो लड़की बदचलन है बाकी लगन लगी है वो चोर से जो बाकी तख्त के नीचे छुपो है और तासे वो ब्याह ललाका उसे करे वो ना चाहते ताकि माए बस सवाल जो है पूछती है और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाता उसे मार देती है। वह ब्याह करके दूसरे के संग जाए वो ना चाहते। और बाकी सवाल जो है कि गुल ने सनोवर के साथ में क्या किया था अब हम तुम्हें बताए तो देते लेकिन गुल सनोवर की कथा अरे मेरे रसिया दैया वो को मालूम नहीं जी। शहर एक काबू में अरे मेरे प्यारे गोई गुल को पाओगे हाल जी। जवाब दिया कि हम तुम्हारे प्रेम के बंधन में फंस करके बात बता रहे हैं कि शहर बाकाब में एक गुल नाम की लड़की है और उसी की कहानी उस चोर ने उसे बताई है जो तख्त के नीचे छुपा हुआ है। और वो केवल ये सवाल करती है कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया था। ये कहानी हमें मालूम नहीं है लेकिन वहां तक तुम पहुंच भी नहीं पाओगे क्योंकि वहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। इसलिए तुम हमारे साथ शादी करो और हमें अपने साथ ही ले चलो। लड़का कहने लगा अब चाहे कुछ भी सही अगर तुमने इतनी बात बताई है
तुम्हें कसम खा करके कह रहे हैं, तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे और हम तुम्हारे साथ शादी जरूर बोल तब करेंगे जब हम इससे बदला ले लेंगे। अब हम जाएंगे जरूर। देर नहीं की और उस लड़का ने अरे नाई पलकी देर लगाई, अब देश नाई पलकी देर लगाई और चलने की लाग लगाई। घोड़ा लिया और भेद लेकर के अब गुल सनोवर की कहानी ढूंढने के लिए चला। वो लड़की आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, जा रहे हो? जा रहा हूं, आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। हाय नए पलकी तेरा रे लगाई और चलने की लाग लगाई। बतलाई माकू मती दियो ठुकराई, अरे प्रीति ननी की परदासी की नैना रोई रही जा, अरे प्रीति पड़ोसी की रेनी की है जो भोर हो तने ना भिड़ जा। दोस्तों अब तो उस लड़की को रोता हुआ वहीं छोड़ दिया और विश्वास दे करके चला गया कि हम तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब हम वो हाल लेकर के इस लड़की को पूरी कहानी सुनाने के बाद में जब इस कातिल औरत को हम दंड दे देंगे उसके बाद तुम्हारे साथ शादी करेंगे। उस लड़का ने लड़की को छोड़ दिया और कर बजुर की छाती रे चलवे की लाग लगाई। प्रेम जाल में फंसी हुई वो लड़की आंगन में रोती हुई रह गई और वो आगे को बढ़ गया। पूछत पूछत रास्ता रे गौ शहर दूसरे में आई, रास्ता पूछता हुआ एक दूसरे शहर में पहुंच गया और जब दूसरे शहर में पहुंचा है और अब भावई ने पिछाई वो ना छोड़ी। दूसरे शहर में जब बन देखो महाराज रहो है बाग को एक निहार और बाबगिया में चंद्रमासी बैठी राजकुमार। अब जब दूसरे शहर में पहुंचो वो बाग के बीच में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी और ऋषि जब बाने देखो सोई रूप देख के राजकुमार को नारी रह गई आंखें भारी और नीचे की दम नीचे ही रह गई लंबी सांस खींच गई नारी और पकड़ कलाई राजकुमार की ले गई नारी संगल भाई। पकड़ कलाई राजकुमार की ले गई नारी संगल भाई और पचरंग पलंग बिछो बंगला में तापे लो तुरंत बैठा कोई पता पूछ के शहजादे से विनती कर रही बारंबार रूप तुम्हारे पे दीवानी मोसंग ले उभा मरे डारी। दोस्तों अब जब दूसरे शहर में पहुंचे तो भाभी ने पिछाई हो ना छोड़ी। जब दूसरे शहर में पहुंचे तो बाग में देखा एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है और बस लड़की ने तुरंत ही अपने पास बैठा लिया और जवाब दिया, तुम कहाँ रहते हो, इधर कहाँ जा रहे हो? लड़का ने सारी बात बताई कि मैं बाकाब शहर में जा रहा हूँ गुल सनोवर की कहानी ढूंढने के लिए। जो इतने वचन सुने तो वो लड़की के पैरों के तले धरती खिसक गई और जवाब दिया, उस शहर का तो नाम ही मत लेते ना, क्योंकि वहां तक आज तक पक्षी भी नहीं पहुंचा और वो भी समुद्र के उस तरफ है, किसी तरीका से वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर पहुंच भी गए तो तुम्हारे हार्ट भी लौट करके नहीं आएंगे। और वह लड़की ने हाथ पकड़ करके लड़का का कहने लगी, अरे वहां जाए बे की मत कहो अरे मेरे प्यारे,
वहां कोई पहुंचो है नाई जी। है सागर के पानी प्यारे मेरे प्यारे, तुम्हें दानी जाएंगे चबाई जी। उस लड़की ने जब बात बताई कि तुम वहां मत जाओ, क्यों क्यों न जाएं, जवाब दिया वहां मत जाओ। अरे है सागर के पानी प्यारे परदेसी, तुम्हें दानी जाएंगे चबाई जी। कहने लगी तुम वहां जाने की मत कहो, सब कुछ कहो लेकिन वहां मत जाओ, क्योंकि रास्ता तो इतनी गलत है कि वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम्हें दानी खा जाएंगे। अन्यथा तुम ऐसा करो मेरे साथ विवाह कर लो। तब उस लड़का ने कहा कि देखो हम एक को तो विश्वास देके चले आए हैं और उसी ने हमें रास्ता बताई जब हम तुम्हारे पास तक आ गए हैं, इसलिए अब थोड़ी सहायता तुम करो, हम तुम्हारे साथ शादी तो करेंगे लेकिन ये मेहर अंगेज ने हमारे 6 भाइयों का कत्ल कर डाला है, हम तब करेंगे जब हम उससे बदला ले लेंगे, वहां पहुंचने का हमें मार्ग बता दीजिए। तब उस लड़की के दिल में कुछ दया आ गई और उसने एक तलवार लेकर के दी राजकुमार को, और तलवार देने के बाद एक धनुष बाण दिया है, और धनुष बाण देने के बाद फिर समझाया कि तुम जाओ। घोड़ा दिया और कहा कि इस घोड़ा को यहीं बांध दो, हमारी तरफ से मेरा घोड़ा लेके जाओ और हमें धोखा मत देना। शहर में आगे को बढ़ते चले जाओ लेकिन बाएं हाथ की रास्ता छोड़ते चले जाना, दाहिने हाथ की रास्ता जितनी भी मिले उसी पर घूमते चले जाना। दोस्तों, और यह भी कहा कि जंगल में तुम्हें एक शेर मिलेगा, लेकिन शेर को देख करके दहलाना नहीं है, शेर जब तुम्हारे पास आ जाए तो वो शेर तुम्हें नहीं खाएगा, उसके लिए तुम पहले से ही मार करके रख लेना एक पशु को और उस शेर को काट काट करके खिला देना, वो शेर तुम्हारी मदद करेगा। इतना सब कुछ समझाने के बाद फिर ये कहा कि सागर से पार तब पहुंचोगे जब सीमुर नाम की एक मादा तुम्हें मिलेगी और उससे कहना, विनती करना, वो तुम्हें पहुंचा देगी। सब कुछ कहने के बाद में तब वो लड़का हाथ लई तलवार के बढ़ो यगार न देर लगाई, और जमीला नाम की कन्या रे के पीछे पीछे भाई। जिसने तलवार दी थी, घोड़ा दिया था, धनुष दिया था, जिसने मार्ग बताया था, वो ही लड़की उस लड़का के प्रेम में इतनी पागल थी कि जब लड़का चलने लगा तो वो पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर निकल गए, जब मुड़ करके देखा तब लड़का ने समझाया कि तुम चली जाओ, लौट जाओ, मेरे पीछे कहां तक आओगी तुम, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तुम्हारे पास आएंगे। बहुविध से समझाई दई लौटाई सुनो मेरे भाई, और कछु देर में गौ जंगल में आई, कछु देर में गौ जंगल में आई। लड़की को तो समझा करके लौटाल दिया और लौटालने के बाद में जंगल में पहुंच गया। भयानक जंगल था जहां झाड़ी ही झाड़ी थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लड़की के बताने के मुताबिक पशुओं को मार करके रख लिया और जब संजा जब भाई वहां, तब देखा लड़का ने, अरे बेटा ने नजर घुमाई, अब नहर पड़ो दिखाई। की ध्यान दे भाई और वो नहर लो बैठाई। कोई लड़की की बात ध्यान में आ गई। उसी समय उसने जो पहले पशु मार के रख लिए थे शेर के सामने डाल दिए। शेर ने जब उन्हें खाया उसके बाद
बनी के राजा शेर ने वफादारी निभाई। अब आगे आगे लड़का चला, पीछे पीछे वो शेर चलने लगा। जंगल में जब पहुंचा है, वहां दानी दिखाई पड़े हैं। दानी को मारने के लिए शेर भाग खड़ा हुआ और तुरंत ही उस दानी का वध किया। उसके बाद शेर पीछे लौट आता है, लड़का आगे को बढ़ता चला गया। बाग में पहुंचा, वहां देखा घने वृक्ष खड़े हैं। आंसू बांध के वृक्ष से सोएगा पांव पसारी, कब तक करिया नागने के दीनी है फुसकार। जब वो लड़का घोड़ा को बांध करके सो गया है, तब तक एक सर्प निकल करके आ गया और उसी वृक्ष के ऊपर सीमुर्ग नाम की जो मादा थी, उसके बच्चे मौजूद थे घोंसला में। तब लड़का ने मारे सरप को लाल, तभी तत्काल न देर लगाई, और सीमुर्ग के बच्चन को के दिनों तुरंत खवाई। लड़का ने उस सांप को तलवार से मार डाला और मारने के बाद सीमुर्ग नाम की मादा जो थी, जिसके बच्चे थे, उन बच्चों को खिला दिया। और जब बच्चों को खिला दिया, तब सीमुर्ग लौट करके आई, उस पुरुष को निहार करके मारने दौड़ी। तब बच्चों ने रोक लिया और जवाब दिया, मां रुक जाओ। तब बच्चन ने कही बात है सही, का जाने बचाई, जाने जाने बचाई। नहीं तो जा तो मोकू नाग चबाई, नहीं तो जा तो मोकू नाग चबाई। बच्चों ने समझाया कि ये इसने हमारी जान बचाई है, अन्यथा ये नाग हमें खा जाता। तब सीमुर्ग ने कहा उस लड़का से कि बेटा तुम बताओ, हमारे लायक कोई काम हो तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। तब लड़का ने कहा कि हमें शहर बाकाब में पहुंचा दीजिए। कहने लगी माफ करना, वो तो समुद्र के उस तरफ है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और कोई काम हो उसे बताओ। कहने लगा और कोई काम नहीं है, वहां तक हमें पहुंचा दीजिए। तो उस मादा ने इशारा किया कि तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और कम से कम 1 महीने का भोजन मेरे लिए रख लो, हमें रास्ता चलते ही खिलाते रहना और हम तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। उस लड़का को बाने पीठ पे लो बिठाई, अंबर पंख दे फैलाई। सागर पार करन को धाई, शहर बाकाब के दोहे मिलाई। दोस्तों, बाकाब शहर में जाकर के पहुंचा दिया और वहां पहुंचाने के बाद यह कहा कि तुम अब शहर में चले जाओ और हम यहीं हैं, जब तक आ नहीं जाओगे तब तक हम लौट के नहीं जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ही लेके जाएंगे। अब वो लड़का एक जो गांव से बाहर घर था वहां पहुंच गया और वहां एक बुढ़िया से क्या इशारा किया है कि मां हम कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहेंगे। जब वो लड़का बाहर रहने लगा और राजा के यहाँ आने जाने लगा, तो राजा के पास सभा में बैठा हुआ था। अरे सभा लगी थी बहू जोड़ा के, अरे मेरे दादा, जहां होई गड़ी काना को नाच जी। सिंहासन पे बैठ के अरे वही राजा, कोई देख तो नजर पासार जी। सिंहासन पे बैठ के अरे मेरे राजा, कोई देख तो नजर पासार जी। गड़िकाओं का नाच हो रहा है, सिंहासन पर बैठा हुआ वो राजा देख रहा है और उसके बाद देखा अरे नाचे दाती पीस के, अरे मेरे दादा, जहां जवानन को है घमासान जी। अब तो
लड़का देखता रहा, राजा बैठा हुआ नाच देख रहा है, और जब नाच होता रहा सभा में वाह वाह की आवाज आती रही, तब उस लड़का का नंबर आया कि भाई तुम भी कुछ सुनाओ, तुम नए आ जाए हो, कहाँ रहते हो, कैसे आना हुआ। तब लड़का ने, अरे जब बेटा ने गजल सुनाई, गर्दन उंगली गए दबाई, और तब राजा कहे समझाई, मांग ले जो तेरी इच्छा भाई। जैसे ही उस लड़का ने गजल सुनाई, अब तो राजा के मुंह से वाह वाह की आवाज आई और जवाब दिया, धन्य है बेटा, तुम हमसे कुछ मांग लो, जो भी मांगोगे हम तुम्हें बही देंगे। जब ये कहा कि बही देंगे, लड़का कहने लगा हमें विश्वास नहीं है। हाँ, कहने लगे नहीं नहीं तुम मांगो, आज हम तुम्हारे इस गायकी को देख करके बड़े खुश हैं। अरे जो मांगो सोई हम दिए, अरे मेरे बेटा कोई मांगी ले उधन माल जी। करके कसम तो से कहीं, अरे परदेसी तेरा बचन न खाली जाए जी। राजा ने कहा कि तुम मांग लो, और जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, कसम खा करके सभा में जब कहा तो लड़का ने इशारा किया, और तो हमें कोई चीज नहीं चाहिए, केवल गुलन सनोबर के संग में कहा करी थी अरे घटियाई। बस छोटो से कुछ सवाल रे कहती जो हमें बताई, केवल हमें ये बता दो कि गुल ने सनोबर के साथ में क्या किया था। दोस्तों, जो इतने वचन सुने, अब तो महाराज की नीचे की दम नीचे ही रह गई, और जवाब दिया कि ये तूने क्या मांगा। आज तक किसी का साहस नहीं हुआ इस बात को पूछने के लिए, लेकिन महाराज का राजा बैठो रहो खामोश, और सुन बेटा के वचन का भैया उड़ गए उनके होश। सोई पकड़ कलाई बेटा की फौरन समझाओ है, सोई पकड़ कलाई। जवाब दिया, आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया, और अब तुझसे वचन तो हार गए हैं, अब कहानी तो हम सुना देंगे, कहानी सुना देंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त यह है कि कहानी सुनाने के तुरंत बाद हम तेरा सर काट लेंगे। लड़का कहने लगा क्या? जवाब दिया, हाँ, कहानी सुनाने के तुरंत बाद हम तेरा सर काट लेंगे, अगर तुझे यह बात मंजूर है तो कहानी सुना रहे हैं। जवाब दिया, हाँ ठीक है, हमें यह बात मंजूर है, तुम हमें कहानी सुनाओ और हमारा सर काट लेना। दोस्तों, उसी समय बोले कि गुल और सनोबर की जल्दी से दी है कथा बताई, कहानी पूरी होते ही के लिए शीश कटाई। लड़का कहने लगा ठीक है, हमें बात मंजूर है, तुम हमारा सर काट लेना, लेकिन कहानी सुना दो। तो कहानी सुनाने के लिए वो तैयार हुआ राजा। उसने कहा मेरा ही नाम सनोबर है और एक गुल एक लड़की थी। अब कहानी उसने क्या सुनाई उस लड़का को, अब इंतजार करें अगले भाग 2 का। माफ करें, इन्हीं 2 भाग में ये कहानी पूरी है कि दूसरे भाग में गुल की कहानी क्या थी, वो सनोबर ने क्या से सुनाई, और उसके बाद उस मेहर अंगेज को क्या दंड दिया उस लड़के ने। बात तो ये तय थी कि कहानी पूरी होने के तुरंत बाद हम तेरा सर काट लेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ तो अगले भाग का इंतजार करें।